नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सवाई माधोपुर लालसोट कोटा हाईवे पर मैनपुरा गांव के समीप रविवार देर शाम एक सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से सवाई माधोपुर एसपी ऑफिस में कार्यरत मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के केरल गांव निवासी हेड कांस्टेबल कजोड़ मीणा की मौत हुई। वहीं 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में हेड कांस्टेबल सहित हादसे में घायल 2 अन्य व्यक्तियों को सवाई माधोपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से हेड कांस्टेबल कजोड़ मीणा की गंभीर स्थिति को देखकर डॉक्टर्स ने जयपुर रेफर कर दिया, मगर रास्ते में लालसोट के पास हेड कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर सर्व हिंदू समाज के बैनर तले संतों के सानिध्य में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण और निर्दोष हिंदुओं की जा रही गिरफ्तारी को अविलंब रोकने के संबंध में वाहन रैली निकालकर जिला कलेक्टर पुखराज सेन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में नागौरिया पीठाधीश्वर विष्णु प्रप्ताचार्य महाराज, सतनानंद अर्चना सेवा ट्रस्ट के आत्म स्वरूपानंद महाराज, झालरिया मठ के श्याम सुंदर शर्मा, इंदौखा शिवाश्रम के भीवराम महाराज और भी कई नेता उपस्थित रहे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। प्रकरण है या जो विषय है ये मात्र डीडवाना का नहीं है, संपूर्ण भारत राष्ट्र का विषय है और सभी गांव-गांव शहर-शहर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और ये विषय है कि शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, मारा काटा जा रहा है, ये भारत सरकार से छुपा हुआ नहीं है। तो भारत सरकार इस विषय को गंभीरता से लेकर वहाँ कोई कार्रवाई करे या वैश्विक स्तर पे अन्य जितने मानवाधिकार आयोग है, अन्य राष्ट्र आज कहाँ जाके बैठे हैं, एक जने की तरफ से वहाँ शांति के लिए या समझौते के विषय को लेकर कोई बयान नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। और जिस आदमी को नोबेल शांति पुरस्कार दे रखा है यूनेस्को, और वहाँ ऐसी अराजकता वो फैला रहा है, वो तो दंड का नहीं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके उनके घरों को जलाया जा रहा है, वहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदू समाज के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस सब के खिलाफ हम सर्व समाज जो हिंदू समाज है तो इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि इस तरह के जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। जिस तरह से हमारे घरों को जलाया जा रहा है, घरों को नहीं, हमारे करोड़ों हिंदुओं के दिलों को जलाने का काम बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं। और मैं हमारे भारत सरकार से मांग करता हूँ कि बांग्लादेश पर उचित कार्रवाई करते हुए, जब मोदी जी जैसा सख्त नेतृत्व हमारे पास है तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास भी है कि बांग्लादेश पर आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई होगी। डूंगरपुर जिले के साइबर थाना पुलिस ने फर्जी ग्रो मनी कंपनी बनाकर ट्रेडिंग के नाम पर 8.5 लाख रुपए ठगी करने वाले एक आरोपी को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार में सफलता हासिल की। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें अन्य बड़े साइबर ठगी के मामलों के खुलासे होने की संभावना है। साइबर थाना अधिकारी गिरधारी सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मामले की पूरी जानकारी दी। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। प्रार्थी उमेद सिंह नामक व्यक्ति ने साइबर थाने में एक रिपोर्ट पेश की थी कि उससे धर्मेंद्र पंचाल नाम का व्यक्ति जो अलवर जिले का निवासी है, उसने मनी ग्रो नामक कंपनी का एक लिंक भेजा तथा उसे इस बात का लालच दिया कि आपको ये कंपनी हर महीने 24% के हिसाब से महीने में 2 बार आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे पर प्रॉफिट देगी। उस लालच में आके उमेश सिंह ने स्वयं अपने कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया तथा अपने पत्नी के नाम से भी इन्वेस्ट किया तथा अपनी लड़की के नाम से भी कुल 8.5 लाख रुपए ग्रो मनी नामक कंपनी में इन्वेस्ट किए। और कुछ दिनों बाद डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सेन के द्वारा राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में संचालित हो रहे विभिन्न वार्ड्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीएमओ राजेंद्र वैष्णव, डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहा। कलेक्टर ने सभी व्यवस्थाओं को और व्यक्तिगत व्यवस्थित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट।
जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 2 दिवसीय 18वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय इंटर कॉलेज युवा उत्सव अभ्युदय 2024 राइज श्राइन कॉन्कर का आयोजन किया गया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक देव नेगी का लाइव गिग रहा। मुख्य अतिथि राजकुमार देवायुष सिंह, युवराज मनोहरपुर शाहपुरा शाही परिवार और पूर्व राज्य मंत्री BJYSM राजस्थान ने दीप प्रज्वलन करके युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। जयपुर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात पंकज ने बताया कि दोनों दिन कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। दूसरे दिन की शुरुआत क्लैश ऑफ वर्ड्स यानी कि इंग्लिश डिबेट से हुई, जो कि जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने जीते। इसके अलावा तू मैं हिंदी डिबेट में कनौरिया कॉलेज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जयपुर से उमंग माथुर की रिपोर्ट। चाकसू से खबर है, जहां पुलिस ने एक्शन मोड में आकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चाकसू पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने नाकाबंदी करके 3 लड़के व 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया व एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी नगरपालिका परिसर में सरकार द्वारा आयोजित विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु सहायता शिविर में अव्यवस्थाओं और सरकारी विभाग के अधिकारियों की गैर मौजूदगी को लेकर नगरपालिका के पार्षदों ने आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस पार्षद जाकिर खान सांखला और अमजद खान केके ने शिविर की व्यवस्था और अधिकारियों के नदारद रहने पर नाराजगी व्यक्त की और नगरपालिका सभागार में धरना भी दिया। धरने के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने अपनी मांगों को स्पष्ट किया और जल्द ही समाधान न मिलने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। यहाँ पर क्या है, राजस्थान की बीजेपी सरकार द्वारा जाति का कोई कैंप लगाया गया। हमने सुना था, हमारे वार्ड से भी काफी लोग आए हुए, लेकिन हमने यहाँ पर आकर देखा कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना कोई विभाग का अधिकारी मौजूद है। कोई भी 2-3 विभाग को छोड़िए, कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये लोग आए हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। अब चेयरमैन साहब आए हुए हैं क्या? चेयरमैन साहब तो अभी आ रहे हैं। चेयरमैन साहब के समझ में कैंप नहीं है, यहाँ अधिकारी काम करेंगे। चेयरमैन साहब अधिकारी तो चेयरमैन भी है ना यहाँ पे। चेयरमैन साहब काम थोड़ी करेंगे, यहाँ अधिकारी करेंगे, वो मौजूद नहीं है। लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। ये अपनी अपनी फरियाद लेके आए हुए हैं, कोई भी विभाग क्या करे। डीडवाना जिला मुख्यालय पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के द्वारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर एवं शिक्षकों को हो रही परेशानियों के संबंध में एक ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी मौजूद नहीं होने पर शिक्षकों ने वहां पर धरना दे दिया एवं धरने पर बैठ गए और जिला शिक्षा अधिकारी का इंतजार करने लगे। जिला शिक्षा अधिकारी आने के बाद में अपनी विभिन्न समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन जिला अध्यक्ष अधिकारी को सौंपा है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। अध्यापकों का जो अधिशेष अध्यापक थे उनका समायोजन हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा। विभिन्न जो पदों पर समायोजन किया गया, अधिकांश ऐसे कार्मिक है जिनका पद विरुद्ध समायोजन किया दूसरे तहसीलों में, जबकि उनकी स्वयं की तहसील में पद खाली है। जब कार्यालय से संपर्क किया गया तो इन्होंने कहा कि हमारी मैपिंग नहीं है, ये 2 जिलों के बीच की लड़ाई हो गई है। इन्होंने कहा कि नागौर जिला शिक्षा अधिकारी का मैपिंग है, हमारे को पता नहीं चल पा रहा है कि पोस्टें कहाँ खाली है। जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पोस्टें खाली है, आप इनको नियुक्ति दो, तो फिर यह कह रहे हैं कि वहाँ दोनों POC लिखाओ, ऐसे करो। और जब पद विरोधी लगाना है तो क्यों नहीं उसको तहसील में लगाया जाए। बात दूसरी, काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई गई। पूरे राजस्थान का एक सिस्टम था, काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए था। प्रथम पैराइटी उसको उस PO क्षेत्र की थी, दूसरी पैराइटी उसके ब्लॉक के क्षेत्र की थी, फिर उसको ब्लॉक से आउट क्यों किया गया, जबकि ब्लॉक के अंदर अनेक सीटें खाली पड़ी है। तो इसके लिए अनेक शिक्षक साथी, शिक्षक बहनें जो अपने कार्यस्थल के नज़दीक थी, उनको 150 किलोमीटर दूर लगा दिया गया। जब जिलों की सीमाएं छोटी हो गई तो इनके इतने दूर लगाने की कहाँ जरूरत थी। अब क्या मांग है आपकी? अभी परियोजनाओं के लिए आज बुलाया गया है। हालांकि ये कह रहे हैं कि परियोजनाओं का हम निस्तारण करेंगे। निस्तारण क्या करेंगे? अभी हमने पूछा कि आप बताइए कौन, ये हमारे पास जगह खाली है, तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। नागौर वाले के पास मैपिंग है। अब ये 2 जिलों के बीच में एक तरह से लड़ाई के बीच में, 2 पार्टों के बीच में ये शिक्षकों। खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती गांव सहजपुरा में विद्युत निगम ठेकेदार के 5 से 6 कार्मिकों के साथ मारपीट हुई। बिजली पोल लगाने गए बिजली कर्मियों पर करीब 1 दर्जन महिला पुरुष ने अचानक धावा बोल दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्मिकों को बचाया और घायलों को उप जिला अस्पताल रेफर किया गया। उक्त मामले में कनिष्ठ अभियंता विद्युत निगम ने करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा मारपीट का मामला दर्ज करवाया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट।
क्रम हुआ है आप लोगों के साथ? फर्म के द्वारा हमें आदेश दिया गया था डीएल कनेक्शन का, तो हम वो सैजपुरा गांव में करने के लिए गए थे। लाइनमैन जी हमारे साथ थे, तो लाइनमैन जी ने हमें जहाँ बताया हम वहाँ पोल गाड़ने लग गए। तो अदर पार्टी जैसे नरेश, घनश्याम नाम के कुछ गांव के लोग थे, तो वो आने के विवाद करने लग गए, यहाँ नहीं गड़ेगा, यहाँ नहीं गड़ेगा। हमने वो काम भी बंद कर दिया था, लेकिन वो मारपीट करने लग गए। और यहाँ पुरुषोत्तम ताऊजी हैं हमारे, उनका अंगूठा वगैरह को वो खा गए। कितने जनों के चोट आई है? 5-6 जनों के चोट आई है करीब। वो कितने लोग थे? वो भी करीब 5-7 के करीब थे। आपका कोई उनसे कोई विवाद थोड़ी था? नहीं, हमारा कोई आपसी मैटर नहीं था उनसे। आप क्या करने गए थे केवल? हम वहाँ काम करने गए थे ना, डीएल कनेक्शन का काम था, घरेलू जो कनेक्शन होते हैं वो काम कर। झगड़े का मामला है, इस संबंध में थोड़ा जानकारी दीजिए। अभी कोई विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट हुई है, वो हमारे पास मेडिकल के लिए आए हुए हैं, जिसमें से एक के स्क्रोटम में चोट है, उसको रेफर किया गया है। बाकी 4 नॉर्मल है, उनका मेडिकल किया गया है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर दीनदयाल बैठो, एमएसएल। ठेकेदार के वर्कर हैं, उनसे मारपीट हुई है जी साहब, हमला हुआ है। तो क्या मामला हुआ था? मामला साहब, उन्होंने पोल खड़ा कर रहे थे, वहाँ पोल खड़ा करने से उन्होंने मना किया था। हमने ट्रैक्टर बंद कर दिया, वो ठेकेदार वाला, उन्होंने ट्रैक्टर की चाबी खसकाई। ठेकेदार के आदमी ने मना किया कि भाई हमने ट्रैक्टर बंद कर दिया, तो चाबी क्यों निकाल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक ना सुनी और लिपटा झपटी मारपीट की, हमला कर दिया। हाँ, हमला किया डायरेक्ट। आप किस पोस्ट पर हैं? मैं साहब लाइनमैन। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। आपने बताई उसी जगह तो ये लगा रहे थे आप? हाँ, उसी जगह। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बीते दिनों टिब्बी थाना क्षेत्र के गांव बशीर में बड़ी मात्रा में नशे की खेप पकड़ने जाने पर मामले में नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल ने टिब्बी थानाधिकारी धर्मपाल शेखावत पर नशा तस्करों से मिलीभगत के आरोप लगाए। प्रधान सोहन ढिल ने वायरल वीडियो में आरोप लगाया कि टिब्बी थानाधिकारी धर्मपाल शेखावत जहां भी रह रहे हैं वहां नशे का कारोबार बड़े स्तर पर अपराधियों के साथ मिलकर करवाया है। उन्होंने कहा कि थानाधिकारी की सहमति के बिना बशीर गाँव में करोड़ों रुपए की हीरोइन पकड़े जाना संभव नहीं है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, बड़ा एक मजाक सा लग रहा है कि जब से ये नए टाइगर महोदय हनुमानगढ़ जिले में आए हैं, एक बड़े जोर शोर से मुहिम चलाई, नशे के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं। पूरे जिले में छोटे छोटे चिट्टे के नाम के ऊपर लोगों को पकड़ा गया। जनता भ्रमित हुई कि बड़े जोर शोर से पुलिस काम कर रही है नए टाइगर के निर्देशन में, तो लोगों को ऐसा लगा कुछ होगा। परंतु आप अगर पिछले दिनों से गौर करेंगे तो नशे की प्रवृत्ति भी बढ़ी है और पूरे हनुमानगढ़ जिले में विशेषकर किसान वर्ग के खेतों में, घरों में चोरी की वारदातें भी बढ़ी। कल एक बड़ी कार्रवाई जीएसटी की टीम ने की। 1 करोड़ का नशा पकड़ा गया, जो सफेद चिट्टा जिसको बोलते हैं। हास्यास्पद लगा कि जब डीएसटी टीम के पकड़ने के समय एक आदमी फरार हो गया, एक को पकड़ा, संग्रह सीआई को जांच दी। लोगों को ऐसा कुछ लगा कि कुछ कार्रवाई इसमें होगी, परंतु पता नहीं क्या पुलिस को लगा होगा कि उनको बाद में समझ में आया कि उन्होंने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई कर ली, या वो नहीं करनी चाहिए थी उनको, या ओपन नहीं करना चाहिए था। उसका रूप आज देखने को मिला कि एक मुलजिम कल भागता है और एक मुलजिम गिरफ्तारी के बाद थाने। प्रतापगढ़ में आज नर्सिंग विद्यार्थी में मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। नर्सिंग विद्यार्थी कॉलेज और छात्रावास के नवनिर्मित भवन को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। नर्सिंग विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल प्रतापगढ़ का बीएससी नर्सिंग कॉलेज वर्तमान में जिला चिकित्सालय के नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में संचालित है और छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नर्सिंग विद्यार्थी रमेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में एनएमडीसी में बीएससी नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहा है। दोनों इंस्टीट्यूट एक साथ संचालित होने से विद्यार्थियों को बैठने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। मेरा नाम रमेश सिंह है, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि हमारे बीएससी नर्सिंग कॉलेज में टेम्परेरी क्लासेस चल रही है एनएमटीसी प्रतापगढ़
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में, जिसके तहत हमें बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि वहाँ पे क्लासरूम एक है, तो हमारे 2 बैच हैं, एक बैच और आ चुका है, तो उनको भी अभी क्लासों से वंचित रखा जा रहा है। और हमारी भी क्लासें प्रॉपर नहीं हो पा रही है, हमें हाफ टाइम क्लिनिकल ड्यूटी करनी पड़ रही है और हाफ टाइम ही हमारी क्लासें हो रही है, जो कि फुल टाइम होनी चाहिए। तो इसके चलते बहुत सारी हमें असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हमारी कॉलेज की बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है और छात्रावास भी बन के तैयार हो चुका है, लेकिन उसको होल्ड पे रखा जा रहा है। अभी तक हमें उसकी सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। वर्तमान में आपके यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है? NMTC के अंदर हमारे जहाँ पे कॉलेज चल रहा है, हमें वहाँ भी बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि वहाँ पे कॉलेज में पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ स्किल लैब नहीं है, वहाँ लेबोरेटरी नहीं है जहाँ कि हम अपना प्रशिक्षण कर सकें, और टीचर्स की भी है। राजस्थान सरकार के कार्यकाल को 1 वर्ष हो गया। जिला कांग्रेस कमेटी सवाई माधोपुर द्वारा सरकार को विफलताओं को लेकर अध्यक्ष गिरिराज सिंह गुर्जर एडवोकेट की अध्यक्षता में प्रदर्शन हुआ और इस प्रदेश में 1 साल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। महिलाओं को प्रताड़ित किया जाकर अत्याचार भी हो रहे हैं। प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां जिसमें साइबर अपराध, लूट, चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने 1 वर्ष में जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किया, मात्र कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदला है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम था वो इसका था कि एक तो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को 1 साल हो गए और उन्होंने प्रदेश में अब तक कोई जन कल्याणकारी योजनाओं को कहीं भी प्रोग्राम नहीं बनाए और पूरे 1 साल तक कांग्रेस को कोसते रहे सारे मंत्री। कांग्रेस है जो ये किया, कांग्रेस ने अपराधीकरण बढ़ाया, कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बढ़ाया, पेपर लीक कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के नेता चोर है, सारे 1 साल से कहते रहे। हम कह रहे हैं जब कांग्रेस जब इस तरह का कार्य कर रही है तो जनता ने हटा दिया कांग्रेस सरकार को, लेकिन आप करिए ना अच्छे काम। भाई हमको तो कांग्रेस ने हटा दिया, आप करिए। तो जब जन कल्याणकारी योजनाएं आप लागू नहीं कर रहे थे, अब यहाँ हमारे यहाँ ऊर्जा मंत्री जी माननीय हीरालाल जी नागर प्रशासनिक मीटिंग की समीक्षा के लिए यहाँ आए हुए। प्रतापगढ़ में धरियावद जा रही एक निजी बस देवगढ़ हनुमान घाटे पर दीवार से टकरा गई, जिसमें 12 यात्री घायल हुए। घटना उस समय हुई जब बस घाटे से उतर रही थी। अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए दीवार से टकरा दी, जिसके कारण बस पलटने से बच गई। हादसे में घायलों में 8 महिलाएं, 2 पुरुष, 2 बच्चे शामिल हैं। घायल व्यक्तियों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, खासतौर पर बस चालक जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। हाँ, आज एक बस निजी बस थी, ये कोई पुरुषोत्तम बस की थी जो 1 बजे प्रतापगढ़ से रवाना होकर धरियावद की तरफ जा रही थी। वहाँ हनुमान घाटी में जाते जाते बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए, तो ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से उस बस को रोकने के लिए जो दीवार थी, दीवार पे टकरा दी, जिससे दीवार से ज़्यादा किसी कोई चोटें नहीं आई है। 7-8 जने जो एडमिट है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका इलाज जारी है। बच्चे कितने सर इसमें? कुछ 3 बच्चे हैं इसमें, बाकी इससे रिपोर्ट प्राप्त कर गई है, मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है। मांडवी तो प्रतापगढ़ के घर जी था मांडवी के। हाँ। कस्तर हुआ हादसा? वो टर्न काटा ना, हाँ, तो टर्न ज़्यादा काट दिया, वो दीवार को जाके टकरा गई बस टकरा गई। हाँ। तो आप आगे बैठा था क्या? हाँ, मैं आगे बैठे थे। अच्छा, तो बच्चे एकदम से अंदर पड़ी गई आप? हाँ, वो ईटा ऊपर पड़ी। हाँ। वो ज़्यादा लगी। रतनगढ़ में 30 नवंबर को रात में आरबी एंड सन्स ज्वेलर्स दुकान में हुई करोड़ों की चोरी को लेकर आज चूरू एसपी जय यादव ने मामले का बड़ा खुलासा किया। आरोपियों को कुचामन से गिरफ्तार किया गया। वारदात को अंजाम देने वाले 5 जनों में से 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वहीं 2 अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। हाँ सर, दिनांक 30 नवंबर 2024 को और 1 दिसंबर 2024 की रात मध्य रात्रि को आरबी ज्वेलर्स जो रतनगढ़ में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है, उसमें करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी और चोर बड़े शातिर तरीके से पीछे से रेकी करके रास्ता बना के और छत से रास्ते कूद के और ताले तोड़कर करोड़ों रुपए के सोने चांदी और कैश लेके चले गए थे। और वारदात करने वाले जो चोर थे बड़े ही शातिर थे, उन्होंने मुंह पे कपड़ा भी लगा रखा था
और जो गाड़ी लाए थे उसके नंबर भी फर्जी थे, मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए थे। वारदात की गंभीरता को देखते हुए और जिस तरह के शातिर तरीके से वारदात करी गई थी, उससे लग रहा था कि ये चोर बहुत ही शातिर है और बड़े लेवल के बदमाश है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी सुजान। खबर ब्यावर जिले के विजयनगर से है, जहां सैनी नवयुक्त मंडल व माली समाज के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का जन्मदिवस सेवा संकल्प के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल और बिस्किट का वितरण किया गया। मानव सेवा संस्थान ने भी वृद्धजनों को फल और बिस्किट बांटे, तो वहीं गौशाला में गायों को गुड़ और हरा चारा डाला गया। कार्यक्रम में केबीएम के सीईओ संजय महावर, मुकेश माली, विनोद, किशुन परमेश्वर, धीरेन्द्र, राजेंद्र, दीपक और भी लोग उपस्थित थे। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री चित्रगुप्त नवयुक्त समिति की ओर से 22 दिसंबर रविवार को होने वाले कायस्थ समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के लिए मोतीडूंगरी स्थित गणेश जी को न्योता दिया गया और सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष युगल किशोर नेहरविया ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सम्मेलन समाज के युवा वर्ग को जोड़ने और उनकी सामूहिक पहचान बनाने का एक अहम प्रयास है। संस्थान के संरक्षक देवेंद्र स्वरूप माथुर के नेतृत्व में ये कार्यक्रम विशेष रूप से कायस्थ समाज के विभिन्न परिवारों को एक साथ लाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 2 साल की बच्ची सुश्री विनया माथुर ने भी न्योता दिया। साथ ही मोतीडूंगरी गणेश जी के मंदिर और वहां स्थित श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पोस्टर विमोचन समारोह में कई प्रमुख समाज सेवी भी उपस्थित थे, जिनमें जगदीश प्रकाश माथुर, महेश माथुर, विजेंद्र माथुर, साकेत माथुर, संजीव माथुर, विमल माथुर, ललित सक्सेना, अमित सक्सेना शामिल रहे। 22 दिसंबर को होने वाला ये सम्मेलन समाज के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जो समाज के युवाओं के बीच सामूहिक बंधन और पहचान को सशक्त करेगा। जयपुर से उमंग माथुर की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान राइजिंग तो है, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है, समय के साथ खुद को रिफाइन भी करना जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है, नए अवसर बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में एक और नाम जुड़ गया है। राजस्थान के लोगों ने भारी बहुमत से रिपेंसिव रिफॉर्मिव सरकार बनाई है और जिस तरह राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है, उसी तरह यहाँ के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे जयपुर पहुंचे। यहाँ सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि JCC में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। दोपहर करीब 12:30 बजे तक मोदी कार्यक्रम में रहे। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और हरियाणा के लिए रवाना हो गए। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। बहुत ही कम समय में यहां भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है। कुछ ही